नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हूं। देश में हालात ठीक होने की बात नहीं हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार को पर टिप्पणी करने लगी और इस देश में तमाम तरह से जो लूप होल आ रही है और जो हम लोग जो बात करते थे या इनके देखते चले आ रहे हैं जो कार्यों को, तो वो मानव के सीधे सीधे विरोधी कार्य है। पूरी तरीके से मानव के विरोध में काम करते हैं और इनको न देश से कोई मतलब है न इस देश की मानवता से। ये तो सीधे अपनी श्रेष्ठता को बनाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसे आप लोगों को समझना होगा और आप कैसे इस देश को संविधान लागू करोगे और कैसे संविधान लागू करवाओगे, तो ये आप सबको तय करना है। चूंकि आपकी हैसियत, आपका मूल्य उसी तरीके से जिस तरह से इस देश में बैठी सरकार के लोग हैं, तो उनके मूल्य के बराबर आपका मूल्य है। लेकिन वो वोट के आधार पर जो आकलन किया गया है और जो सुनिश्चित किया गया है आपके मूल्य का, बराबरी का, इक्वलिटी का, तो फिर ये कैसे होता है कि जो आपके विरोध में काम करे, जो आपके इक्वलिटी के खिलाफ काम करे, तो कैसे जो है इस देश में बड़ी ताकत बन जाता है, ये समझना होगा। वो ताकत इसलिए बनता है कि आप अपनी ताकत को नहीं समझ पाए हो, अपने वोट को नहीं समझ पाए हैं कि वोट की कीमत क्या है, वोट का मतलब क्या है। इसे समझना होगा। जिस दिन आप अपने वोट के आधार को, वोट की ताकत को समझ जाएंगे, तो यह देश वोट के पर निर्भर करती है। तो इस देश में जब मूल्य बराबर है, तो जो सरकार बनती है, जब सबके प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है, तो फिर जो सरकार का काम है तो सबके लिए होना चाहिए, सबके प्रतिनिधित्व के लिए होना चाहिए, सबका इस देश में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का होता है। लेकिन सरकार मानव को आपस में बांटने का काम करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। कैसे उनसे अपना फायदा करे, उनको कैसे खींच कर नीचे कर दे और कैसे उसके ऊपर खड़े होकर अपना श्रेष्ठता को कायम करे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी सोचा नहीं है। आज इस देश में जो सरकारी मानक बने हैं, तो सरकार मानक बनाती है, सरकार उसको लागू करना चाहिए, सरकार को लागू करे तो कानून बनता है, कानून उनके ऊपर भी वही लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज मानव हिंसा हो रही है। आज सीधे सीधे उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इस देश में उन विकृतियों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। उसको आपसे ताकत लेकर, आपके नेतृत्व, आपके वोट्स का इस्तेमाल करके वो अपनी ताकत बनाकर आपके खिलाफ उत्पीड़न कर रहे हैं, खिलाफ कार्य कर रहे हैं, आपको अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सीधा है कि जब इस देश में तमाम ऐसी पॉलिसी है जो आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व से मतलब था, लेकिन आरक्षण को अब उसको ऐसा समझ लिया गया जैसे कोई चीज किसी की हो, उससे कुछ हिस्सा दूसरे को दे दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो हिस्सेदार है, उसी तरीके के हिस्सेदार है जैसे माँ बाप के बेटे या बेटियां, वो उनकी संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी पूरी तरीके से लागू होती है। तो पहले तो ये था कि बेटियों का हिस्सा नहीं लगता था, लेकिन अब कानून ने उस पर सही तरीके से व्याख्या किया है कि यह देश सबका है, तो सबके आधार पर होगा, सबका प्रतिनिधित्व होगा, तो उन सबका बराबर बराबर हिस्सा
की बात हुई है और ये कानून बना है। तो ये कानून अगर इस देश में स्त्री या पुरुष के लिए, मां बाप के हिस्से के लिए बन सकता है, तो फिर कानून तो ये भी है कि इक्वलिटी के लिए पूरे देश में उसके एक स्वरूप तय किया गया है। यह देश सबका है, तो सबका अगर है तो फिर प्राकृतिक संसाधनों में सबकी हिस्सेदारी बनती है और वो हिस्सेदारी को हम लागू करें और हिस्सेदारी के साथ चलें, तो फिर ये देश में सबको काम करने का मौका मिलेगा, सबको विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा और उसमें प्रतिनिधित्व, जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, इसको जरूर बनाए रखना है। इसके साथ साथ टैलेंट और योग्यता और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बनाए रखना है और इसको मजबूती से बना के रखना है, इसको लागू करना है, जिससे कि इस देश में डिस्पैरिटी न पैदा हो और आपसी भेदभाव न पैदा हो। लेकिन इस सब के साथ बराबर का कानून होना चाहिए, लगना चाहिए। अगर इस हिसाब से अगर चलने लगेगा तो फिर यही जो विकृतियों का जो देश में बहुलता है, जो एक दूसरे को खिलाफ या एक दूसरे से छीनने की प्रवृत्ति है, ये कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस देश में उस आरएसएस का वो वर्चस्व खत्म होगा जिस वर्चस्व से इस देश को आहत कर रहे हैं और इस देश में वो स्तर कायम होगा, अर्थात विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। लेकिन ये उदय करने के लिए ये कैसे होगा, तो सवाल कोई सिस्टम बनना चाहिए। आज तक कोई ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन इस देश में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन एक ऐसा रास्ता बनाया गया है, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया है कि जिसमें हर व्यक्ति की बराबर की भागीदारी है। उसको मानक बनाए गए हैं कि उसकी सदस्यता होनी चाहिए और वो सदस्यता कि जो उसमें लोग पैसा या सदस्यता के धन का जो उपयोग करेंगे तो वो उसका सुरक्षित रहेगा और वो उसके उसी तरीके से, जिस तरह से कहीं धन का इस्तेमाल करके हम उसको अर्निंग करते हैं या संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसी तरीके से ये भी संसाधन के रूप में होगा और वो 5 साल 6 साल में 2 गुने से लेकर 10 गुने तक उसका हक मिलेगा, ये सुनिश्चित है। और उसी लिए हर व्यक्ति को उसमें हिस्सेदारी करना होगा, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना उसकी भी भागीदारी है। जिस तरह समाज का प्रतिनिधित्व है उसी तरह के अर्थ का भी प्रतिनिधित्व होगा, तभी उससे अर्निंग के स्रोत पैदा होंगे, तभी उसका विकास के कार्य होंगे। तो ये सत्य है और इस सत्य को हम स्वीकार करते हुए उस काम को करें कि बिना संकोच के, और हमें उसका सदस्यता लेनी है। सदस्यता जब हम लेंगे तब इस देश में एक नई जनशक्ति का उदय होगा। जैसे इस देश में तमाम लोग अपनी श्रेष्ठता को कायम करने के लिए या अपने को मानव हितैषी बनाने के लिए या मानव हितैषी हैं होने को प्रदर्शित करने के लिए तमाम, जैसे इस्लाम में ज़कात निकालते हैं, उसको उस मानव के लिए जो कमजोर हैं, मजलूम हैं, जो लाचार हैं, जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ज़कात के माध्यम से उनको फंडिंग करते, कुछ देते हैं, उसका हिस्सा कुछ लगाते हैं। लेकिन सवाल है कि वो इस तरह से देना, ये तो उसी तरीके से होगा जैसे एक भिखारी भीख मांगता है या भीख आप देते हैं तो उससे उसका कोई सामाजिक स्टेटस नहीं बनता है। अगर इसे हम वो एक सिस्टम के तहत दें और सिस्टम के तहत ले तो फिर एक उसका स्टेटस कायम होगा। अगर इस देश में सदस्यता भी लेते हुए, एंट्री करते हुए और उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए तो इस देश में उस ज़कात का जो बहुत बड़ा एक फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जनशक्ति इकट्ठा होगी, उस जनशक्ति की एक बड़ी ताकत और एनर्जी पैदा होगी जिसके लिए तमाम लोग उसके लिए जो दौड़ते हैं
या उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जो उनके वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसकी एक ताकत है, उसके आधार पर फिर वोट का इकट्ठा करने का काम करेंगे। तब ये जनशक्ति लोगों को ये बताएगी उस जो इस देश में जो माफियागिरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जब इनकी एकता बढ़ेगी, जब इनका एक जनशक्ति के रूप में बड़ी शक्ति बनेगी, तो वो उसमें कमजोरी आएगी और वो ग्राफ गिरेगा और ये इनका सामाजिक जो सामाजिक समानता का एक स्वरूप बढ़ेगा। जब ये इस तरह का काम करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि इस देश में हम लोग जो चाहते हैं, या इस देश का जो लोकतंत्र चाहता है, जो इस देश का संविधान चाहता है, संविधान इस देश में सबको हिस्सेदार बनाना चाहता है, या देश सबका है, तो सबको एहसास भी हो, ये उसको मालूम हो कि जैसे आज तमाम जो पेपरों में पढ़ने मिलता है कि सुबह देखा जाता है तो तमाम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, इसलिए कि वो शौच करने गई थी दूसरे खेत में, तो इसलिए उसका बलात्कार हो जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं आती हैं वो इसीलिए है कि अगर वो देश का हिस्सेदार होता तो फिर इस तरह की घटनाएं ना होती, घटनाएं रुकती, क्योंकि वो जब हिस्सेदार होते हैं, जैसे भाई बहन है, तो उनके साथ ये प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो हिस्सेदार है। इसलिए इस व्यवस्था को हमें बारीकी से समझना होगा, हमें बारीकी से समझ के हमें उसे लागू करना होगा। यदि हम इस देश में व्यवस्था को लागू कर सकते हैं तो सभी का कल्याण होगा। आज जात के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर जो बारी बारी से अपमानित किए जाते हैं, बारी बारी से जो उनका कत्लेआम होता है, बारी बारी से जो उनको लूटा जाता है, तो इस तरह का जो देश में व्यवस्था चल रही है वो खत्म होगी। इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा, लागू होगी, और इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं, जो इस तरह की धारा में संबंधित हैं, तो उनके लिए रास्ता सीधा होगा, या तो पागल खाने जाएंगे, या फिर जेल जाएंगे, या फिर इस देश में बड़ा समाज जब बनेगा तो इनके द्वारा जो किए गए कुकृत्य को जब बदला लेंगे तो उनके कारण से उनका नस्ते नाबूद होगा, जिसका कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए इस देश में या तो वो सबसे मिलकर चलेंगे और सबके साथ दोस्ताना करेंगे, या फिर इस देश में इन हालातों का सामना करेंगे। ये सवाल है। तो इसलिए ये अगर आप चाहते हो इस देश में सेकुलरिज्म में आने का, या अपना सम्मान चाहते हो, या देश में सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, या रोज जो विवाद है, जो कलह है, जो हिंसा है, जो मानव हिंसा है, उसे आप रोकना चाहते हो, तो फिर आपको राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होंगे, आपकी ताकत होगी। उसमें मानक हैं, सब सीधे अलग अलग मानक हैं। उसमें आपको एक लिमिट है कि जो सदस्य बनाने हैं, तो वो आपको लिमिट है कि एक जो नेतृत्व करता होगा वो 5 सदस्य बनाएगा, 5 अगर नहीं तो 50 सदस्य बनाएगा जो सक्रिय सदस्य होंगे। इस तरह से फिर दूसरे लोग बनेंगे, इससे ज्यादा उसे नहीं बनाना है, और वो नेता हो जाएगा। फिर वो इस बात को फैलाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। उन्होंने जो पैसा जो सदस्यता आएगी वो उसकी मरेगी नहीं, हर व्यक्ति की सिक्योर होगी, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये किसी को पैसा मारने का नहीं है। ये पैसा कैसे अर्न करके, ये कैसे व्यवस्था को सामने लाना है कि जिससे लोगों के अंदर ये दिमाग में जाए, तो ये लोग इस तरह की काम करें, तो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन ऐसा काम कर सकता है। तो फिर देश में हर स्तर पर समानता का आधार आएगा। बिना काम के वो उन ऊंचाइयों को नहीं छुएगा और उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए काम से जुड़ो, मानक बनाओ कि जिसकी सदस्यता सबसे ज्यादा होगी, जिसके सदस्य सबसे ज्यादा होंगे, वही उस परिसीमन में जाएंगे, उस पद के लिए जाएंगे, और हम लोग उसे अपने वोट से उसे जिताने का काम करेंगे। जब अपने वोट से जिताने का काम करेंगे तो फिर वो हमारे लिए काम करेगा। ये ऐसी सोच को बनाना है, इस तरह सोच
ये एक व्यक्ति के दिमाग में आने से काम नहीं चलेगा। ये देश के बहुसंख्यक के दिमाग में जानी चाहिए, ये सोच बननी चाहिए। जब हर व्यक्ति इस तरह का समझने लगे तभी इस देश में मानव कल्याण की बात होगी, तभी इस देश में मानव कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम मानव कल्याण की बात करते रहेंगे, हम बार बार उस बात को उठाते रहेंगे, लेकिन हम मानव कल्याण नहीं कर पाते हैं, हम बल्कि अपना कत्ल करा लेते हैं। जैसा कि देश में देखा जा रहा है कि जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उसको किसी न किसी अपराध को बनाकर, अपराधी बनाकर जेल भेजा जाता है। और आज तमाम नेताओं को, उनको माफिया के नाम से, उनको किसी नाम से, उनको तमाम तरह केस करके उनको जेलों में डाले हैं, जेलों में भेजे हैं, उन्हें जमानत नहीं देते हैं। अब बिहार के लालू साहब अभी छूट के आए हैं, वो बहुत समय से जेल के अंदर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। आरोप ये था जो चारा घोटाला है, चारा घोटाला के दूसरे मुख्यमंत्री, इनके पहले के मुख्यमंत्री ने जो किया था उसको इन्होंने उजागर किया था, इसलिए इनको, चूंकि ये बैकवर्ड समाज के थे इसलिए जेल गए थे। ऐसा पूरी तरीके से संभावना है। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना है। इन तमाम लोगों के द्वारा जो किए गए कृत्यों को सामने लाना है, लाते रहना है, क्योंकि लोगों के अंदर ये समझ में जाए, वो एनर्जी, वो ताकत जो चुप ना बैठे, वो ताकत, एनर्जी बड़ी हो जाए और उस ताकत से हम इस देश में ये तमाम तरह की जो विकृतियां हैं इनको खत्म करने का काम करें। तभी इस देश में सबका जो प्रतिस्पर्धा है वो कामयाब होगी, तभी इस देश में टैलेंट कामयाब होगा। तो साथियों, हम आज इतने का बात करेंगे, समय हो गया है और समय ज़्यादा ठीक नहीं होता है क्योंकि उसमें सुनने में भी दिक्कत होती है। हम लोग बार बार रोज कर रहे हैं, रोज ये सिलसिला चलता रहेगा और आपको इस बात को समझना है कि आप उस विकृत सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हो और जहां आप समान सामाजिक व्यवस्था के लिए आप दूर रहते हैं, जिस दिन आप समान सामाजिक व्यवस्था के साथ खड़े होंगे तो इस देश में तमाम आपका जो नुकसान हो रहा है, जाने अनजाने में जो नुकसान हो रहा है, आज ये जाने अनजाने में है। जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं मिसफाल्ट सरकारों की है, सरकार मिसफाल्ट है, जिसी तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। इस तरह का जो सवाल है ये तो इसमें ज्यादा बात ना करके हम ये जरूर कहना चाहते हैं, यदि आप उसमें हिस्सेदार बने, अगर तो आप जो व्यवस्था लें तो ये तमाम समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसके एक जब समस्या ठीक होती है तो दूसरी समस्या ठीक होती है, उसके उस तरह के रास्ता निकलते हैं। आपको तमाम अस्पतालों की व्यवस्था की जा सकती है, आपके तमाम स्कूलों की व्यवस्था की जा सकती है, आपका जो है हर स्तर पर काम किया जा सकता है, हर स्तर पर इनकम के स्रोत पैदा किए जा सकते हैं। आपका जो कार्ड बनेगा, जो परिचय पत्र बनेगा वो मल्टी लेवल का होगा, आपका हर स्तर पर होगा। यहां तक कि जो तमाम बहन बेटियों के, लड़कियों के जो शादी ब्याह संबंध नहीं होते हैं, शादी संबंध में बड़ा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स रहती है, तो उस तरह से जब बायोडाटा होगा, जब वो इसे काम से जुड़ेंगे, जब तो फिर उनकी आपस में बातचीत होगी तो अपने हिसाब से बर को भी ढूंढ सकते हैं। वह उसमें ये भी तमाम तरह की समस्याएं, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये भी खत्म हो सकती हैं। इस तरह से हर समस्या का निदान इसमें होगा, इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के सिस्टम में जुड़ने में। ये कोई भी समस्या होगा उसका भी इसमें निदान का रास्ता है, ये रास्ता मिलेगा। इस रास्ते से आप हर रास्ते को निकाल सकते हो। आज किसान आंदोलन बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन उसका रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार बिल वापस नहीं ले रही है। किसान अपने बिल को वापस कराने के लिए धरने पर बैठे हैं, धरना लगातार चल रहा है, तमाम नुकसान